बच्चों देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन करेंगे। वैसे हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों के सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया था। वैसे आपको बता दूं तो ये पुरानी एनसीईआरटी है। नई एनसीईआरटी जिनके पास होगी उस पर क्वेश्चन नंबर थर्ड डिलीट है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ना वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बन चुका है, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा तो फोर्थ 3 बन जाएगा और फिफ्थ फोर्थ बन जाएगा। तो ऐसा है, तो जिनके पास जैसी भी बुक है उसके उनके लिए बता दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट को करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 8.4 पुरानी एनसीईआरटी क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ओल्ड एनसीईआरटी से। तो आप देख सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब मुझे इस एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। तो हमारी पहली अप्रोच जब भी होगा ना प्रूव का सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट उठाएंगे और एलएचएस वाले पार्ट को कोशिश करेंगे कि आरएचएस के बराबर ले आए। और अगर हमारी कोशिश के दौरान अगर वो आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एलएचएस में मिस्टेक कर रहे हैं। पहला गलती ये हो सकता है। दूसरा गलती क्या हो सकता है कि आपने एलएचएस सही किया है लेकिन आप एक मिस्टेक क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो कि आरएचएस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराते हुए प्रूव में मैंने आपको बहुत सारी क्लासिफिकेशन आपको कराई है, टाइप कहाँ है, तो कौन सी अप्रोच कौन सा टाइप कहाँ पर अप्लाई होगा, क्या पता दोनों साइड सॉल्व करनी पड़े, क्या पता किसी टर्म में बदलना पड़े, या बहुत कुछ करना हो सकता है। तो हम एलएचएस पार्ट उठाते हैं और अपनी जितनी भी टाइप और जितनी भी स्किल हमने प्रूव के लिए सीख रखी है उसको लगाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ इसका एलएचएस पार्ट लेने, अब किस बच्चे को पता ना हो एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी पार्ट दिया होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, यानी कि एलएचएस बोलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिया। ठीक है, क्या मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, बोलो। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन में साइन लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा बनाना है 1 से मल्टीप्लाई, तो इस वाले को भी 1 से, इस वाले को भी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले को भी और स्क्वायर जो है नीचे वाले, क्योंकि दोनों के ऊपर है इसको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया, देखो लिखा, अलग अलग लिख दिया, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, ये हो गया। अब क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर होता है तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं, इस पूरे का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या इसी में आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। ठीक है, यहीं पर इस वाले पार्ट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, क्या इसको ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, होता है ये, और ये वाला तो आपका सेम लिखा ही हुआ है, ध्यान से देखो, आपको बहुत अब हिंट मिल रहा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हो ये जो एलएचएस पार्ट मेरा आया है वो आरएचएस वाले पार्ट के बराबर से मैच कर रहा है। आरएचएस मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है, और एलएचएस भी मेरा यही आया, देखो। तो मैं कह सकता हूँ कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ चुका है, और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि हैंस ये बात प्रूव हो चुकी है, तो हैंस प्रूव। आई बात समझ, आई होप कि तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर 8.4 का क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कॉस ए अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। ये हमारा एलएचएस पास है, हमें प्रूव क्या करना है, इसको 2 sec a के बराबर करना है। सबसे पहले इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, जो एलएचएस वाला पार्ट लिया उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे पहले, एलसीएम, क्योंकि हमें sec a लाना है। एलसीएम लेने के बाद ना काफ़ी कुछ चेंज होगा, तो एक बार एलसीएम लेके चेक करते हैं। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा ये। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए को हमें 1 प्लस साइन ए कॉस ए बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, 1 प्लस साइन ए को कॉस ए से। तो नीचे वाले को जब कॉस ए से करोगे तो ऊपर वाले को करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस, यहाँ कॉस ए पहले से ही है और कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करना है, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखो कॉस ए को ये पूरा बनाना है। ठीक है, तो कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए 1 प्लस साइन ए से, और 1 प्लस साइन ए पहले से ही, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए,
तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। कि दो सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उन पे पूरा का स्क्वायर आ जाता है। बताइए ये बात क्लियर है? अच्छा ये बात क्लियर है तो आगे करते हैं। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये सही है। अच्छा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, नीचे का तो सेम उतार दे रहे हैं हम लोग। ध्यान करो, थोड़ा कुछ याद करो, कुछ याद आ जाए। साइन स्क्वायर है, हमने ये पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 ए होता है। तो अगर ऐसा है तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में प्लस हो रही है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? ओ एक गलती करी है, बताओ मैंने क्या करी है यहाँ पे मिस्टेक, बताओ मैंने एक मिस्टेक क्या करी है, बताओ क्या मिस्टेक करी है। देखो यहाँ स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 2 साइन ए आ जाएगा, समझ आई बात। लेकिन अभी भी जो मैंने यहाँ बात लिखी है वो अभी भी नहीं बदलेगी। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1। ये 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1, प्लस में क्या बच गया, 2 साइन ए। देखो यहाँ पर ध्यान से, सही है कि नहीं है, ठीक है। और नीचे का अभी भी सेम लिखेंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बोलो। ठीक है, अगर ये बात समझ आ रही है तो देखो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अच्छा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन ए तो है ही नीचे में पहले से, और यहाँ पर कॉस ए है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। देखो 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस ए अगर बचा तो क्या 2 अपॉन कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखो। अच्छा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, 2 मल्टीप्लाई सेक ए लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेक ए जो होता है वो हमारा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए क्या हो जाएगा हमारा, 2 सेक ए, ठीक है। अगर ये समझ आ चुका है तो मैं आपको एक बार ये पूरा पेज आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से देख सकते हो सॉल्यूशन ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, मैं आपको ये पूरी व्यू दिखा देता हूँ इसका, इमेज में दिख जाएगी आपको, ठीक है। ये 2 सेक ए हो गया, समझ आई बात। तो एक बार देख सकते हो यहाँ से, ये देखो ये पूरा यहाँ था, डन। अभी एक चीज़ लिखना रह रहा है, LHS इक्वल टू RHS। कैसे, देखो RHS मेरा 2 सेक ए है और LHS भी क्या आ गया, 2 सेक ए आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। अब आपको यहाँ पर एक ये पूरा एक इमेज दिख जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हो ये पूरा, ठीक है। एट 8.4 का 5th का 3rd पार्ट देखो, ठीक है। तो 5th का 3rd पार्ट आप देख सकते हो, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा है। उसको प्रूव करना है किसके बराबर, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ये हमारा RHS, ये LHS है। तो सबसे पहले LHS वाला पार्ट उठाते हैं। LHS वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो हम ना एक काम करते हैं, tan थीटा और कॉट थीटा सबको ना साइन और कॉस के टर्म्स में कर देते हैं एक्सप्रेस, ठीक है, क्योंकि हिंट में मेंशन भी है ये बात। तो tan थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो ये tan थीटा को लिख दिया अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये हमारा नीचे का काम हो गया, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप क्लैरिफाई रख सको चीज़ों को। कॉट थीटा को क्या लिखना है सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हमारा ऊपर का कॉट थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। किसी को अगर ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं रीज़न यहाँ पर। tan थीटा जो होता है वो हमारा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है वो हमारा बराबर होता है कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा अपॉन में साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। समझ आई बात, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। समझ आ रही है बात। तो ये मैंने रीज़न यूज़ किया है, ये बिकॉज का साइन है, बिकॉज एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि ये है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में देखना, कुछ नहीं तो 1 है। नीचे वाले पार्ट में हम लोग लेंगे एलसीएम। 1 और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। 1 को साइन थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। समझ आई बात। इस वाले में क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये
कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस ये कॉस थीटा अपॉन में क्या है हमारा साइन थीटा। यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ आई बात, ये आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। थोड़ा सा स्क्रीन से नीचे रह गया था, अब मैं वापस आके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अगर आप लोगों को दिखाना हो तो। यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने एलसीएम लिया है 1 और साइन थीटा का एलसीएम लिया, तो साइन थीटा 1 को साइन थीटा बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो इस वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है किया, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आएगा, 1 को कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई, तो इसको भी वो कॉस थीटा से करेंगे तो याद आएगा, ये सेम का सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसके आगे करूँ, समझ आ गया यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो देखो क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट है डिवाइड हो रहा है इस वाले पार्ट से, तो ये जो आपस में डिवाइड होते हैं तो रेसिप्रोकल करते वक्त क्या हो जाता है, ये टर्म ऊपर हो जाती है और ये वाली क्या हो जाती है नीचे हो जाती है। साइन थीटा ऊपर हो गया और ये क्या हो गया नीचे हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कितना पार्ट समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई, और यहाँ तक हो गया था, इसके बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ आई। तो देखो यहाँ पर ये समझ आ गया। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ना ये वाला जो प्लस साइन है इसको मैं माइनस साइन ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस करने पर देखो क्या चेंज आने वाला है। तो ये वाला पार्ट तो मैं सेम रख रहा हूँ, ये सेम ही रहेगा। नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जब साइन माइनस का लिया जाएगा तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का तो प्लस हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, प्लस वाला पहले लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस वाली टर्म में भी मेरे को ये चाहिए, क्यों पता है, क्यों मुझे कॉमन लेना है। इसके बाद क्या लेना है कॉमन, और मैं लेने जा रहा हूँ कॉमन। क्या लेने जा रहा हूँ कॉमन। तो यहाँ पर ध्यान देखो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो इस वाले में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया था यार थोड़ा बहुत, हाँ ये कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में भी यहाँ पे कॉस थीटा बचा इसके साथ, और यहाँ वाले में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। कहोगे ये कहाँ चला गया, तो ये तो कॉमन में ही आ गया ना, ठीक है। ये समझ आया, ये आ गया समझ। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो इस ब्रैकेट के अंदर करना है जो करना है अभी। सबसे पहले तो कॉस थीटा और साइन थीटा का आप लीजिए एलसीएम। कॉस थीटा और साइन थीटा का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर वाले को भी साइन थीटा से करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पहले से ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा को जब साइन थीटा से करोगे तो क्या बन जाएगा ये साइन क्यूब थीटा। अब देखो साइन थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा बनाना है तो किससे करेंगे कॉस थीटा से। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से ही है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा। बताओ ये बात क्लियर है, ये क्लियर है बात। तो ये देखो ये वाला पार्ट लेकिन ऐसे का ऐसे ही नोट रहेगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात बताओ यहाँ पे, ये वाली क्लियर है बात, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखो यहाँ पर अब हम लगाएंगे क्या आइडेंटिटी। क्या लगाने वाले हैं आइडेंटिटी। ये वाला स्टेप सेम लिख लेते हैं। साइन थीटा कहाँ लगाने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाने वाले हैं, एल्जेब्रिक। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है पवन, ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो ए मेरा साइन थीटा है तो ए माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा
कॉस थीटा। ठीक है, तो पवन को आइडेंटिटी याद तो है, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जिनको याद नहीं है उनके लिए क्या होता है, ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर लगी हमारी कौन सी आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब नीचे में देखो क्या आ जाएगा, नीचे में क्या पार्ट आ जाएगा आपका, कॉस थीटा साइन थीटा, ये पार्ट आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये देखो ये अपॉन है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू ओपन किया, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अपॉन में नीचे वाला पार्ट सेम आ गया। ये समझ आ गया, बोलो अगर ये समझ आ गया तो आगे देखना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस वाली नोटबुक में। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई है, तो इस वाले ब्रैकेट में आपको दो चीज़ें दिख रही थी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा था, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ या नहीं बोलो। और देखो ध्यान से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और अपॉन में जो है ना पूरे के नीचे जो है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में देखो ये अपॉन में ये, मल्टीप्लाई में ये, मल्टीप्लाई ये। ठीक है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट अपॉन में ये ब्रैकेट। क्या मैं ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट इसके साथ काट सकता हूँ, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आप ब्रैकेट और ये वाला पूरा ब्रैकेट कट जाएगा क्योंकि सेम है। अच्छा, कटने के बाद देखो 1 मल्टीप्लाई ये पूरा क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इसका मतलब यहाँ दो टर्म है और दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है। इसका मतलब मैं इन दोनों का ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। सही है ना, देखो दोनों का एलसीएम तो सेम था, तो मैंने सेपरेट कर दिया। अब कॉस थीटा होगा, हाँ ऊपर में भी कॉस थीटा होगा, वो मिस्टेकनली छूट गया। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कट के यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और इस वाले टर्म में देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अच्छा, क्या मैं 1 को पहले लिख सकता हूँ रीअरेंज करके। अब मैं आपको ना क्वेश्चन में ना RHS वाला पार्ट दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है, क्वेश्चन ये था हमारा, ये लेफ्ट पार्ट पूरा लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मेरे को क्या मिला है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। और देखो यहाँ पर RHS में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा ही है, तो मतलब जो LHS मैंने सॉल्व किया इतना वो RHS के बराबर आया। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, आई बात समझ। देखो यहाँ पर फिफ्थ का जो फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 8.4 पुरानी एनसीईआरटी 5वां क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ये सॉल्व करना है। इसमें हिंट क्या दिया हुआ है, एलएचएस को अलग सेपरेट सॉल्व करें, आरएचएस को अलग, इसमें हिंट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या एक काम करते हैं, सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग इधर। ठीक है, एलएचएस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, सेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस से, क्या लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस से। ठीक है, और ये नीचे वाला जो सेक है इसे भी लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस से। ये वाले पार्ट को देखना है, कुछ नहीं है तो 1 है, पहले ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम लोगे तो कॉस ए आ जाएगा। 1 को कॉस से बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से, तो ऊपर वाले को कॉस से करेंगे तो कॉस से। ठीक है, प्लस में 1 आ गया। ठीक है, नीचे में क्या है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पूरा और ये पूरा आपस में डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको लिखेंगे इस वाली फॉर्म से हटा के तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला टर्म। कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1
अपॉन में कॉस ए, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होने का लग जाता है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन में 1। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये हमने LHS वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब एक काम करते हैं, इस साइड में इस साइड में आप देख सकते हो, एक चीज़ आपको दिखी नहीं होगी, कुछ मैं स्क्रीन पे स्लाइड करना भूल गया, जिन बच्चों को नहीं दिखी उनके लिए बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए है, वो डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन कॉस ए के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो है इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये देखो मैंने ये सेम उतारा, मल्टीप्लाई लगाया तो 1 अपॉन कॉस ए क्या बन गया, कॉस ए अपॉन में 1 बन गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बच गया। ठीक है, नीचे 1 और 1 था, मल्टीप्लाई डिवाइड होके यही आ जाएगा। तो LHS वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, RHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो RHS वाला पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, RHS वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो RHS वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, क्या साइन स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए पहले के साथ ही है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या नहीं, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए रखो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है कॉस ए, तो इसके हिसाब से ऊपर में आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस ए, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भैया। और नीचे में 1 माइनस कॉस है, देखो ऊपर वाली टर्म के साथ कटता हुआ नजर आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 एक ही बात है। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 एक ही बात है, तो कैसे कॉस ए प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर से स्लाइड नहीं करा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, कॉस ए कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम 1 है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, कट गया, कटने के बाद 1 प्लस कॉस ए बचा, 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस 1 एक ही होता है। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को आप देख सकते हो कि LHS और RHS बराबर है, इसकी मदद से तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस प्रूव। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को देख के LHS RHS के बराबर हैंस प्रूव। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड नहीं किया था मैंने नोटबुक को। ठीक है, नोटबुक को स्लाइड नहीं किया था तो आपको दिखा नहीं होगा वो पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि मैंने उस वक्त लेकिन रिपीट कर दिया था आपके लिए, तो कर लीजिए आप इसको। और ये पूरे का सॉल्यूशन का आपको इमेज इसके जस्ट बाद दिख जाएगा। फिफ्थ पार्ट 8.4 का। ठीक है, पुरानी NCERT से, ओल्ड NCERT। ये ओल्ड NCERT का मतलब ये है पुराना वर्जन जो है, नई NCERT में क्वेश्चन फिफ्थ नहीं है, वो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है फिर। ठीक है, अगर किसी में नई NCERT है तो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट होगा नई NCERT के हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है LHS में, आपको ये दिया है, आपको इस LHS को इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS वाला पार्ट हम लोग उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए ध्यान से रखना है, यहाँ पर कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, अभी तक उस टाइप में आपने कभी नहीं पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो यूज ये होगा कि डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। हर टर्म को आपको क्या करना है, साइन ए से डिवाइड कर देना है। कैसे, देखो कॉस ए दिख रहा है आपको, इसको साइन ए से डिवाइड कर दो। ठीक है, माइनस साइन ए को साइन ए से करो, हर टर्म को करना है, हर टर्म को, और प्लस 1 है तो उसको भी साइन ए से करो। दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब इसके नीचे वाला कॉस ए को भी साइन ए से करोगे, बोला ना, हर टर्म को करना है। प्लस साइन ए को क्या करोगे, साइन ए से करोगे, माइनस 1 अपॉन साइन ए से करोगे। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। साइन अपॉन साइन क्या मतलब हो गया, -1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस ए की। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, साइन से साइन कटा तो क्या बन जाएगा। बोलो किसको डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ तक, कहोगे वापस वही आया तो बिल्कुल वो नहीं है, अलग है। ठीक है, अब आपको कॉट और कॉस से कुछ तो दिख रहा है, जो RHS में आना है कुछ तो मिलता हुआ नजर है, मतलब थोड़ी और मॉडिफिकेशन कर दें तो यही आ जाएगा।
हम LHS में कुछ और अच्छी चेंजेस लाएंगे जिससे क्या कर सकते हैं। इसमें ना क्वेश्चन में एक हिंट दिया है ना कि एक आइडेंटिटी यूज करो। कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हिंट दिया हुआ है, इसका मतलब इसका यूज तो होना है कहीं, मुझे लग रहा है और आपको भी लगना चाहिए कि अब इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल करने का वक्त आने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। क्या, कॉट ए कॉसेक ए को इधर लिख रहा हूँ, -1 इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। कॉट ए नीचे वाले का सेम लिख दिया है मैंने, सेम, नीचे में कोई चेंजेस नहीं किए। ये जो 1 है 1 को यहीं छोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आया नहीं, देखो। तो इस 1 की जगह मैं ये डाल सकता हूँ, तो माइनस यहाँ पर मैंने वही पुट किया पहले, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो कॉट ए जो बचा है उसको सेम उतार रहा हूँ, कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। कौन कौन एग्री कर रहा है इस बात से? नहीं कर रहे हो मत करो, नहीं करोगे तो आपको इसका मतलब आइडेंटिटी नहीं आती है। ये हो जाएगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इतना समझ आया, ये बताओ हाँ कि नहीं। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। यह है समझ, बोलो। अच्छा, यहाँ तक समझ आने के बाद देखो आगे, ये टर्म और ये पूरी टर्म दिख रही है आपको। अच्छा, मैं इसको एक टर्म और इसको एक टर्म क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये माइनस है तो माइनस ने इसको और इसको अलग कर रखा है। कहोगे यहाँ पे ये अलग क्यों नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है। कॉमन लिया, क्या बचा उसको यहाँ लिखेंगे, बचा क्या यहाँ पर, देखो मेरी बात, इसमें और इस पूरे में ये पार्ट कॉमन है, उसको मैंने लिख दिया। लिखने के बाद बचा क्या इधर, यहाँ क्या बचा, 1 बचा माइनस ये तो इधर आ चुका है कॉमन में, तो यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, करली लगा ले रहा हूँ। पता है यहाँ करली क्यों लगा रहा हूँ, पता है ना क्यों, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा है ना। और अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। अब ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका है। यहाँ क्या बचा है, 1 माइनस, साइन चेंज होगा तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। ये आपका एक ब्रैकेट में, ये क्या है आपका, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अच्छा, एक चीज ध्यान से गौर करो, क्या ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में लिखा हुआ, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ सेम है, देखो 1 प्लस का माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए, बस आगे पीछे लिखा है। अगर मैं आपको इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख दूं, कॉट ए इधर ले आऊं, +1 को इधर ले आऊं, माइनस कॉसेक को ले आऊं, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब ये इससे कटेगा 1 बार में, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमारा LHS है। और RHS जो हमारा ये था, तो LHS और RHS बराबर आ गए, तो क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, मैं आपको इसको पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन को वर्टिकल करके। ठीक है, तो ये है 8.4 के फिफ्थ पार्ट ओल्ड NCERT और न्यू NCERT के हिसाब से 4th का 5th पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है आपको इस स्टेप पे, मैंने इसलिए कलर का यूज़ किया कि आपको बेटर समझ आ जाए।
तो अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ का क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। एक्सरसाइज आपको पता ही है 8.4, ठीक है, समझ आई बात, 8.4, ठीक है। आप देख सकते हो LHS में रूट में दिया हुआ है कुछ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, ये RHS है। तो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। वैसे ये वाला आपने की जब प्रूफ वाला मैंने आपको टाइप कराया था तो ये टाइप नंबर शायद 4 है, ठीक है, जिसमें आप रैशनलाइजेशन करते थे। तो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे में दिया है ना यही सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस माइनस का प्लस कर देंगे यहाँ ऊपर नीचे में, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, फिर सबसे पहले तो ये सेम उतार लो, 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है, ठीक है। इसके बाद देखना थोड़ा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये रूट तो लगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी बड़ी फेमस है ये वाली, पता है ना, बहुत बार यूज होती है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखना थोड़ा, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या मैं ये स्क्वायर वाला जो है ये स्क्वायर को यहीं रहने देता है फिलहाल इसको, ठीक है। अब क्या नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये वो ऊपर वाले को ऐसे सेम लिख लेते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, काफ़ी बार कर चुके हो, पहली आइडेंटिटी लग रही है ट्रिग्नोमेट्री की, बताओ क्या होगा, बताओ, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं चाहे तो, और या वैसे भी देखो ये स्क्वायर से ये रूट जो है ये दोनों पेयर में यानी स्क्वायर है, इसका मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन है रूट से बाहर आने का, तो ये कॉस स्क्वायर है भी जब बाहर आएगा तो कॉस से बचेगा, बोलो हाँ या नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं दिख रहा तो ये देखो ये रहा, ये बचेगा, ये स्क्वायर था ये रूट से बाहर आ गया, ये कॉस स्क्वायर था ये भी रूट से बाहर आ गया, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन हमें अपनी मंजिल मिली नहीं है, हमें तो क्या लाना था, सेक ए प्लस टेन है, लेकिन हमारे पास एक है तरीका है इसको लाने का। तरीका क्या है इसको लाने का, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस है दोनों के नीचे तो दोनों को सेपरेट लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। देखो हमें जो लाना है वो हम अपनी मंजिल के पास करीब पहुँच चुके हैं। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है टेन, ये सॉरी प्लस होगा, मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, टेन ए, ओके डन। ये LHS है, RHS हमारा ये है, LHS और RHS क्या हो गया बराबर, तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मैंने ये आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो पांचवे का सेवेंथ पार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है LHS में ये, और RHS में आपको tan थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये टर्म दिख रही है आपको sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा दिख रहा है। अब sin थीटा और माइनस 2 sin क्यूब थीटा में हम लोग कॉमन क्या लेंगे, sin थीटा। क्या कॉमन लेंगे, sin थीटा। देखो बेटे sin थीटा कॉमन लेते ही क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें क्या कॉमन है, cos थीटा कॉमन है, क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। क्या आपको पता है, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है काफ़ी बार, क्या मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और यहाँ देखो कॉस थीटा, नीचे में भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने सेम लिख दिया, लेकिन क्या मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बोलो। मैंने 2 ब्रैकेट का यूज़ किया यहाँ पर, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, तो यहाँ पर पहले साइन की चेंज कर देता हूँ, उसके बाद कोई चीज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा लगा लेना और ऊपर में साइन थीटा। इस ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बचा है इसको यहीं उतार दे रहा हूँ। अच्छा मैं ये थीटा कहीं कहीं पे भूल जा रहा हूँ लगाना, तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, वो थीटा बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ देखो नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बच गया तो क्या बचेगा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बचा हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा उतर जाएगा। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में ऊपर में भी देखो क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ साइड में बचा है साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं। ठीक है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम है, कट जाएंगे, कट गए। अब क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अच्छा ध्यान से देखना, ये मेरा पूरा LHS जो मैं सॉल्व करके आया हूँ वो आया मेरा टेन थीटा। और RHS में मुझे लाना क्या था टेन थीटा ही लाना था, तो RHS मेरा टेन थीटा है, LHS सॉल्व करके टेन थीटा आ गया। तो इसका मतलब LHS भी टेन थीटा आ गया और RHS तो टेन थीटा था ही, तो LHS को मैंने RHS के बराबर ले आया। ठीक है, तो इसके बाद इसका मतलब क्या है मैंने क्या कर दिया हैंस प्रूव, ये बात साबित कर दी है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 8 पार्ट एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो क्या है आप देख सकते हो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये LHS हो गया, इक्वल टू में हमें क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, ये प्लस है थोड़ी सी कंजेशन हो रहा है जगह की वजह से, और कॉट स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये करना है। ठीक है, देख सकते हो। अब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट उठाते हैं और उसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट में देखो, और इस वाले ब्रैकेट में भी लगाएंगे। तो वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो पहले मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के लिए a का काम कौन कर रहा है साइन ए और b का काम कर रहा है कॉस ए, और इस वाले ब्रैकेट के लिए a का काम कौन कर रहा है a कॉस ए और b का काम कर रहा है सेक ए। तो अब मैं दोनों ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए लगा लेना। ये हो गया एक। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इधर कर रहे हैं इसको। ठीक है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इस पर भी कुछ इससे वो नहीं कर रहा हूँ। क्या 2 साइन ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन ए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, प्लस इस वाले में देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। बताओ कैसे सेक ए कॉस ए के बराबर होता है, कॉस ए से कॉस ए कट गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2 और 2 देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4 प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा ट्रिक क्या है इसके पीछे। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आ रही है बात? यहाँ आया समझ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1 क्या होता है 1, हो जाएगा क्या हमारा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आ रही है बात? कितना लिख सकते हैं, हाँ या नहीं?
यहाँ पर जिसको भी दिखा नहीं था स्क्रीन के ऊपर, यहाँ ये वाले पार्ट से अगर नहीं दिखा देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 लिख दिया, क्योंकि ये जो कटने का 2 और यहाँ पे 2 बचा, फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया। कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर को 1 अपॉन नहीं सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई? देखो यहाँ पर मैंने ये इस फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन ना एक चीज़ है, आपको लाना क्या है आरएचएस में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, अगर मान लो मैं ये लेता भी हूँ और एलसीएम भी लेता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, 1 और मिलेगा, तो 4 1 5 और 1 6 हो रहा है, 7 कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैं अप्रोच ले रहा हूँ ये क्या है, ये अप्रोच क्या है मेरी, गलत है, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो कहोगे फिर नई अप्रोच क्या लेंगे हमारा प्रूव हो जाए, तो अभी हमें मेरे को एक आइडेंटिटी ध्यान में आई है, आपको भी ध्यान में आनी चाहिए, वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं, नहीं कॉसेक क्या होता है, 1 प्लस स्क्वायर, कॉसेक हमारा होता है वैसे वहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है बिल्कुल, और सेक क्या होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पर 4 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी इसकी जगह, ठीक है, प्लस कॉसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस। अब देखो ये वाली अप्रोच क्यों सही मानी जा रही है, क्योंकि देखो 4 1 5 1 6 1 7 हुआ ना, 7 आ गया, प्लस में क्या चाहिए था, टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखो ये जो एलएचएस आया है, एलएचएस जो आया है और आरएचएस में जो है, देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने यहाँ पर एक गलत अप्रोच ली थी, उसको वो भी पता चल गई, क्योंकि आगे हमारा रिजल्ट सेम नहीं आ रहा था इस वजह से, ठीक है। तो अब भी कभी आप भी ऐसी मिस्टेक्स में फंसते हो तो आपको ऐसी तरीके से बाहर निकलना है उससे। अब हम लोग करने जा रहे हैं 5वें का 9th पार्ट। आप देख सकते हो कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू में 1/10 ए प्लस कॉट ए। वैसे आपको बता दूं एनसीईआरटी वालों ने हिंट दिया है कि क्या एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व कर दो। तो एक काम करते हैं, एक साइड में एलएचएस सॉल्व करते हैं और एक साइड में आरएचएस। तो पहले एलएचएस को करते हैं। कॉसेक ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/sin ए लिख सकता हूँ, बोलो, माइनस साइन ए को साइन ए ही रख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये वाले ब्रैकेट के अंदर देखो क्या करने जा रहा हूँ, क्या सेक ए को 1/cos ए लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम इस वाले ब्रैकेट के लिए। देखो यहाँ पे साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ए को साइन ए बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 1 से, ऊपर वाले को भी करेंगे 1 से, 1 × 1 1। 1 को साइन ए बनाना है, किससे गुणा करेंगे, साइन ए से। इस वाले को भी साइन ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बोलो हाँ या नहीं। अब ये वाला ब्रैकेट उठाओ, कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ऊपर वाले को करेंगे 1 से, 1 × 1 1 हो गया, माइनस 1 को कॉस ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए से, तो कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ आएगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, बताओ, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अच्छा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में साइन ए, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए और अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। ये स्क्वायर था ना तो इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, क्या बचा, cos अपॉन साइन, कॉस ए cos ए प्लस इंटू में साइन ए, यानी कि कॉस ए साइन ए, यही आया। ये तो आया एलएचएस को सॉल्व करके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। आरएचएस हमारा ये रहा, ठीक है, आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस वाले पार्ट को कर रहे हैं, तो आरएचएस वाला पार्ट ये रहा। इसको कैसे कर सकते हैं, 1/10 ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए,
प्लस कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए। हाँ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। नीचे वाला देखो, कॉस और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक है। और यहाँ देखो कॉस ए को कॉस ए साइन ए बनाना, किससे गुणा करेंगे, साइन से, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए को ये पूरा बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, कॉस से, तो इस वाले को कॉस से करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, अब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और कॉस ए साइन ए हो गया, ठीक है, हो गया। 1 जो है ये इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई पे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर ये RHS है जो सॉल्व कर रहा हूँ, और ये वाला LHS है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन देख सकते हो दोनों सेम आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की मदद से मैं कह सकता हूँ कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि समझ आ गया हो। तो चलो हम करने जा रहे हैं पांचवें एक्सरसाइज 8.4 का 5वें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जो कि है 10th, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दो इक्वल टू है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं आना। आपको क्या करना है, ये जो आपको इक्वल टू के यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, सबसे पहला वाला, इसको आखिरी के बराबर साबित करना है, और इस सेकंड वाले को भी आखिरी के बराबर करना है। एक तरीके से आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना चुके हो। इस वाले को इसके बराबर लिख दो, पहला क्वेश्चन, और ये जो से ये वाला जो लिखा है इसको इसके बराबर लिख दो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो हम पहला पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है, ए पार्ट कह देता हूँ, ठीक है। ए पार्ट में हमें करना क्या है, इस वाले को इसके बराबर करना, तो ये वाला पार्ट उठा ले रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया। अब मैं इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर साबित करने की कोशिश करूंगा, किसके बराबर, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से LHS वाला पार्ट ये हो गया, तो इस वाले को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं टेन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, बोलो हाँ या नहीं। क्या मैं कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, सही है। टेन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपन में साइन स्क्वायर ए। ये स्टेप क्लियर है। अच्छा क्लियर है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर वाले में देखना पहले, 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखो तो 1 को कॉस स्क्वायर ए बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर से। तो ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बनाना है, किससे करेंगे, 1 से। तो साइन स्क्वायर ए को भी 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब नीचे वाला पार्ट उठाना, ये वाला, इसका भी एलसीएम लेंगे। 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। 1 और साइन स्क्वायर ए का, तो 1 को साइन स्क्वायर ए बनाना है, तो 1 से, तो ऊपर वाले को भी 1 से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, पहले इसको रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, तो वहाँ 1 लिख सकते थे, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, इस स्टेप में कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, नीचे का रेसिप्रोकल करा, ठीक है, बस कॉस स्क्वायर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो ये 1 बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। बताओ कैसे बना, आइडेंटिटी से, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ आया है ना। यहाँ पर देखो क्या किया है, यहाँ पर लगाया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है, आपको पता है ना, यहाँ बता देना ओरिजिन में, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, ठीक है। अब देख सकते हो ये वाला पार्ट टेन स्क्वायर ए जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। टेन स्क्वायर ए इधर आया और हमें ये टेन स्क्वायर ए के बराबर साबित करना था, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। लेकिन क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS की वैल्यू पता है ना आपको कब है, जब ये आपको मैंने ये दो पार्ट बनाया उसके हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से LHS RHS के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसी में से इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इसके बराबर साबित करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यही क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। तो बी क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का भी होल स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू में 10 स्क्वायर है, ये साबित करना है, ठीक है। तो हम इसको साबित करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको करना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये 10th पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमने इसके बराबर साबित कर लिया। अब इस वाले को हम लोग इसके बराबर साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को मैंने बी पार्ट बना दिया इस क्वेश्चन का, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये यहाँ सामने लिखा हुआ है, ठीक है। करते हैं, तो इसका LHS वाला पार्ट उठा लेते हैं, ठीक है, जो कि इसको RHS के बराबर करना है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस इसको साइन ए और 10a में बदल के देखते हैं। साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब दोनों का स्क्वायर अलग अलग ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी, ठीक है। एलसीएम लेते हैं पहले, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको आप आया हो आइडेंटिटी से ओपन करोगे भी तो क्या होगा, देखते हैं। देखो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस, फुल नहीं रहे, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, दोनों का अलग अलग लिख दिया, ठीक है। देखो, और अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ तक समझ आ गया था। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर होगा रेसिप्रोकल। क्या होगा, रेसिप्रोकल। कैसे होगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी, यहाँ a का काम कॉस कर रहा है और b का काम साइन कर रहा है, और यहाँ पर a का काम साइन का कर रहा है और b का काम कॉस कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, दोनों का आप आइडेंटिटी लिखोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए आएगा, और ठीक है, और इसको करोगे तो भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस साइन ए। क्या दोनों सेम है, क्या अलग है, सेम है। तो क्या मैं ये वाले पार्ट को इसके साथ कट कर सकता हूँ, डायरेक्टली कट कर दो, नहीं तो ओपन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप ओपन करके लिख देना, मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, कारण आप समझ गए ना। क्या बचा, आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, 10 स्क्वायर ए। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, देखो ये वाली बात नहीं, अगर समझ आई हो तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट को देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है। देखो ध्यान से, इस वाले को लिखा है, इस वाले को भी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस साइन ए, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या साइन ए कॉस ए एक ही बात है, तो इसका मतलब ये सेम है ना, इससे कट जाएगा ये, हाँ कि नहीं। अगर कट जाएगा तो दिक्कत वाली बात क्या थी, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली काट दिया था। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो आपका ये हिंट से आप समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारे पूरे 10 के 10 पार्ट हमने प्रूव कर लिए हैं। ठीक है, आई बात समझ, आपको क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है इन पार्ट्स को। ठीक है।